जय हिंद दोस्तों। जीत की आस में तो सब लगे हैं, पर इस संघर्ष भरी जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो मेहनत करना नहीं चाहते और नौकरी सबको चाहिए, तो ऐसा संभव कहाँ है। ठीक है, जो जितनी मेहनत करेगा सफलता उसी के हाथ लगेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। पहला क्वेश्चन है, ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितने परसेंट अधिक है। देखिए ए है, ए की आयु जो है वो बी से 25% कम है। तो 25% कम है, तो 25% हटेगा तो नीचे क्या होगा 100। 25 से कम 25, 25 के 100, मतलब 4 से ये कितना है 3 है। ठीक है, तो कह रहा है बी की आयु ए से कितने परसेंट अधिक है। तो कितना अधिक है, एक अधिक है कितने से 3 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 3 से भाग देंगे कितना 33.33%। उत्तर हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। क्लियर। दूसरा तरीका था, हम जो है ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी इसको 100 मान सकते थे और ये इसको 75। तो देखिए कितना कम है, ये 25 कम है कितने से 75 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 3 75, तब भी वही आता 33.33। मतलब किसी भी तरीके से लगाएंगे उत्तर हमारा सेम आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुधा और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष हो तो 10 वर्ष पश्चात सुधा की आयु कितनी होगी। ये हमसे सवाल में कहा गया है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सुधा है, ठीक है, सुधा है और प्रियंका है, प्रियंका है, सुधा और प्रियंका है। इनकी आयु का अनुपात कितना है 3:5 है। और इनका इन दोनों का योग जो दिया है 80 वर्ष दिया है, तो अनुपात का योग हम देखते हैं 5 दिन कितना 8 के, 8 बराबर कितने के हो जाएगा 80 के। जो अनुपात का योग है और वर्ष का इनकी आयु का जो दोनों योग है वो बराबर है, तो 80 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/8 के, 8 दाम 80, एक की वैल्यू 10 आ गई। अब हम क्या करते हैं कि जिसकी आयु पूछा है, सुधा की पूछा है तो हम 3 में गुणा करेंगे, अगर प्रियंका की पूछा होता तो 5 में गुणा करते। तो हमसे पूछा क्या है, सुधा की आयु पूछा है, तो 10 तिहाई 30 वर्ष। वर्तमान में सुधा कितने वर्ष की है 30 वर्ष की है। ध्यान देना, गलती मत करना यहीं से, क्योंकि पहला ही ऑप्शन 30 वर्ष रखा है। क्या हमारा उत्तर सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल में इसके आगे भी कुछ कहा गया है। देखिए कह रहा है 10 वर्ष पश्चात सुधा की आयु, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। तो 40 वर्षों का ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी लोग जल्दबाजी में जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है और उत्तर आया नहीं तुरंत आंसर लगा देते हैं, और यही दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप 18 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो परिमाप जो होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a। परिमाप हमें कितना दिया है 18, 18 के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। तो a की वैल्यू यहाँ से मतलब भुजा फाइंड करेंगे हम 18/3, 3 6 18, हमारी भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है भैया √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3/4 गुणे भुजा का मान कितना है भैया 6, स्क्वायर है इसके लिए 6 गुणे 6 लिख दिए, 2 बार लिख दिए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 + 8 + 11 + 14 + डॉट डॉट 22वें पद का योग क्या होगा। ध्यान से देखना इस सवाल को, क्योंकि हमें पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा 22वां पद निकालना पड़ेगा। तो 22वें पद निकालने के लिए फार्मूला होता है a + n - 1 × d। जहाँ पर a जो है, जो a है ये
पहला पद है, क्या है, जहां पर ए बराबर प्रथम पद, ए क्या होगा हमारा, पहला पद हो जाएगा, और यन जो है ये अंतिम पद होगा, मतलब अंतिमवा पद का जो मान होगा। और डी क्या होगा, सार्वंतर होगा। डी क्या होगा भैया, सार्वंतर होगा। डी क्या होगा, सार्वंतर होगा। तो देखिए हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस एन की वैल्यू कितना, 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना, अंतर 5 और 8 में 3 का। यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक है। जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितना है, 5 है, क्योंकि प्रथम पद कितना है हमारा, 5 है। तो 5 प्लस 21 गुणे में 3, 21 3 63, 63 5 कितना हो गया, 68 हो गया। अंतिम पद हमारा कितना आ गया, 68 क्या आ गया। अब देखिए, अब हमें इसका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणे पद की संख्या। तो प्रथम पद हमारा कितना आया है, 5, अंतिम पद कितना, 68 बटे में 2। पद कितने हैं हमारे, 22 के। पद कितने हैं, 22 के। 2 से कटेगा तो 11। अब देखिए इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 68 5 कितना हो गया, 8 5 13, 73 के गुणे 11 करेंगे तो 11 3 33, 11 7 77, 77 3 कितना हो गया, 80, 803। ऑप्शन भी एकदम राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 37 तथा उनका योग 97 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्या है हमारे पास, a, दूसरी संख्या क्या है, b। पहली संख्या a मानते हैं, दूसरी संख्या क्या, b मानते हैं। देखिए इनका अंतर पहले दिया, मतलब a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 37 के। योग दिया है, मतलब a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 97 के। यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये कट जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 14 के, 9 3 12 1 13, 134। तो a बराबर 134 बटे में 2, a का मान आ जाएगा 2 6 12 2 7 14, 67 के। जब a का मान 67 आ गया तो b का मान निकालना है हमें, तो हम इसमें से घटा लेंगे। 97 में से 67 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30, जो कि हमारा कितना, इसका मान आएगा b का। a की वैल्यू हमारी कितनी आई, 67, और b की कितनी आई, 30। इन्हीं दोनों का गुणनफल पूछा है, a इंटू बी। तो 67 गुणे में 30 करेंगे, 0 3 7 21, 3 6 18, तो 20, 2010, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको विदोष समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि 525 में कितना परसेंट जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हो। देखिए 525 में कितना जोड़ा है, 735, तो 735 525 कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 2 1 2, 210। 210 है, कितने से बढ़ रहा है ये, 525 से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 5 से काटेंगे, 5 1 5 50 25, और 5 दूनी 10 की। फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 चौके 20, 21 से 21 कट जाएगा, आएगा 10, 10 चौके 40। 40% अगर हम जोड़ देंगे तो 737 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, सबसे आसान सवाल आज का, कि 63 मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार हम कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। क्लियर। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। 63 गुणे 5/18, 9 दूनी 18, 963, 7 बचे 35, 35/2, 35 का आधा 17.5, 17.5,
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम राइट आंसर। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगली सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है भैया, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 400 आम का क्रय मूल्य मतलब 400 आम जितने भी आप खरीद रहे हैं 320 रुपये में बेच के उतना लाभ कमा ले रहे हैं, तो लाभ परसेंट क्या है। तो ध्यान से समझने वाली बात है आपको यहाँ पे कि 400 रुपये में हम खरीदे थे और 320 रुपये 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हैं, मतलब जो लाभ हो रहा है ये 320 पे ही मिल जा रहा है आपको। तो कितने का लाभ मिला भैया, 80 का। ध्यान रखना, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है, परंतु ये विक्रय मूल्य आपका यही क्रय मूल्य बन जा रहा है, यहाँ पे 320 ही बन जा रहा है। तो 80 का लाभ हुआ कितने पर, 320% बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 काटेंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 से कटेंगे तो कितना आएगा 25%, और ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तब सॉल्व करना, क्यों? क्योंकि अगर आप 400 पे रखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 320 पे लाभ कमा रहा है। देखिए 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, विक्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ है, इस वजह से ये लाभ किस पे होगा, इसको क्रय मूल्य इसका 320 बन जाएगा, ना कि 400। ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 24 आदमी हैं, एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कह रहा है कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 24 आदमी कर रहे हैं कितने दिन में, 40 दिन में, तो एक आदमी करेगा 24 गुणे 40 में, ठीक है। 32 आदमियों से हमसे काम कराना चाहता है, गुणे में कितना कर देंगे 32, इसको काटते हैं, 4 8 32, 4 दामा 40, 8 3 24, 10 3 30, कितने दिन में करेंगे वो, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 30 आदमियों की। क्लियर? MDH मसाले वाला क्वेश्चन है वही M1D1। अगला क्वेश्चन है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए। हमें लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। 63 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदलना है, वही काटेंगे तो आएगा 17.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। विद्यालय है उसमें 70 लड़के हैं, लड़के कितने हैं 70 है, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां जो हैं वो 280 हैं। तो कहता है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो विद्यालय में टोटल लड़के कितने हैं पहले ये देख लेते हैं हम। 70 ये हैं, 280 ये हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30 20 50 350। 350 में से जो है 350 में है उसमें से कितने हैं 70 लड़के हैं, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 7 बचे 5 10, कितना आ जाएगा 20%। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको एकदम विद्युत तरीके से सवाल समझ में आया होगा। 70 लड़के 280 लड़कियां हैं, तो हम कंपेयर कितने करते हैं टोटल वैल्यू से, ठीक है। तो इसलिए 350 हम रखे हैं, 70 बटे 350 गुणे 100 के, तो 0 0 काटेंगे, 7 बचे 35 और 5 दूनी 10। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है मैथ, जिस प्रकार से अग्निवीर में आता है। देखिए 120 का 20% कितना होगा, कह रहा है 120 का 20% कितना होगा, तो ये कितना बेसिक सा सवाल है। 120 का मतलब होता है गुणा 20 बटे में कितना 100 के, 0 0 कट जाएगा, 12 दूना 24 के, 120 का 20% कितना होगा हमारा 24। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 168 रुपये में बेचा गया। कोई वस्तु है, आप 140 में खरीद रहे हैं, 168 रुपये में बेच रहे हैं, तो
कह रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा, रुपए में नहीं प्रतिशत में आपसे पूछा है। तो 140 में खरीदे, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, और बेचे कितने में, सेलिंग प्राइस है हमारा 168। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदे हैं 140 में, सेलिंग प्राइस कितने में बेचे हैं 168 में। तो यहाँ से कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो देखिए 40 20 60 28 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। कितने पर, 140 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से 0 से 0 काट दीजिए, 14 का दूना 28, 2 धामा कितना हो जाएगा 20 की, 2 धामा 20 की। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको, 20%। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर। क्लियर। चलिए आज का अंतिम सवाल है ये, कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन को एकदम विधिवत ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में ही इसका उत्तर है। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ए और बी मतलब ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 6 दिन में। तो बी अकेला कितना काम करेगा, तो देखिए इन दोनों का पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 10 और 6 का आ जाएगा कितना, 30 के। एलसीएम जिनको देखो नहीं पता है एक बार बता देते हैं, 10 और 6 का है, तो देखिए 2 से काटते हैं पहले, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब कोई संख्या ऐसी है जो कॉमन नहीं है ना, तो 5 2 10, 10 तिहाई 30। अब जो एलसीएम लेते हैं उसी में क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। तो 10 का 30 में भाग लगाएंगे, 10 तिहाई 30, और 6 का भाग देंगे 30 से, तो 6 पंचे 30। देखिए यहाँ अकेला एक दिन में 3 रुपये कमा रहा है, और जब 2 लोग मिल रहे हैं तो 5 रुपये कमा रहे हैं, तो 2 रुपये बढ़े ना, बढ़े किसके, बी के। बी कितना कमा रहा है, 2 रुपये। कमाना कितना है 30, तो 2 को हम 30 से भाग दे देंगे, ठीक है, कितना आएगा 15 दिन। तो 30 रुपये कमाने में उसे कितना दिन लगेगा, 15 दिन। क्लियर। तो ये थे आपके कुछ सवाल अग्निवीर के जो है। डेली ये क्लासें ऐसे चलती रहेंगी, बीच में कुछ ब्रेक हो गया था, ठीक है, लेकिन अब निरंतर ये जारी रहेगी और आपको एकदम शून्य से शिखर तक पहुंचाया जाएगा। मैं जिनकी भी वीक है वो इस वीडियो को एकदम विधिवत तरीके से देखें, और उम्मीद करते हैं उनको वीडियो अच्छी लगेगी। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।